बोलने के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का। आज का दिन मेरे लिए, देखा होगा आपने, मैं मंच पे भी आज मैंने कुछ नहीं कहा और किसी भी प्रकार के जोशीले भाषण का दिवस आज संभवतः हमारे लिए नहीं है। हम पिछले कई सालों से जिस कुप्रथा और समस्या से घिरे हुए हैं, उसके बीच बीच में बहुत से ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं जहां हमें यह प्रतीत होने लगता है, यह अनुभव होने लगता है कि कहां फंस गए हम और कैसी जिंदगी है हमारी। पिछले 2 दिन से जब से मोतीलाल कौशिक जी का निधन हुआ है, हमको पहले से ये निधन के पश्चात जब अवगत हुआ कि 4 महीने पहले प्रसव के दौरान उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था, ऐसी स्थिति में बार बार दिमाग में केवल यही ख्याल आता है कि आखिर उस 4 महीने की बच्ची का पालन पोषण और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी इंसान के बच्चे को पालने पोसने और उसे बड़ा करने में बरसों लग जाते हैं, उसे सक्षम बनाने में बरसों लग जाते हैं। लगातार मोतीलाल कौशिक जी जैसे कोई हादसा हमारे और आपके बीच अगर हो जाए तो समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चों का क्या भविष्य हो सकता है। हमने उस दिन जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा और आज का जो परिवार का कार्यक्रम रखा है, जिसमें आप अपने बच्चों और अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ आए हैं, इस कार्यक्रम का केवल और केवल यह उद्देश्य है समाज में यह बताना, यह संदेश देना कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत से ऐसी किसी कुप्रथा का समापन होना बहुत जरूरी है जिसमें युवा पीढ़ी फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रही है, उसके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। और ऐसे न जाने कितने मोतीलाल कौशिक आने वाले समय में भी अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे और उनके बच्चों का जीवन खराब होता रहेगा। अगर आपको याद होगा मोतीलाल कौशिक जी का केवल एक उदाहरण है। इससे पहले धमतरी में अभिषेक ठाकुर जी का उदाहरण है। कोरोना में मैं आपको बता दूं, सेम ऐसा ही एक उदाहरण कोरोना में कवर्धा का संभवतः मुझे याद आ रहा है। वो लैब टेक्नीशियन थे, कोरोना में सबसे पहले उनकी डेथ हुई। लैब टेक्नीशियन जो थे, उसके पश्चात उनके संक्रमण से उनकी पत्नी की डेथ हुई और लगभग 7-8 साल के 2 बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे न जाने कितने उदाहरण होंगे। हम और आप अपने कार्यालयों में जब नौकरी करते हैं, वहां व्यस्त रहते हैं, हमें उनके दर्द का न पता चलता है, न हमें जानकारी होती कि किसी के साथ क्या गुजर गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज जो हमने कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार पुनः भूपेश बघेल सरकार को एक्सपोज करने का यह प्रयास किया गया है कि जब तक ये सरकार नियमितीकरण नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया मैं लगातार आप सभी से यही कहता आया हूं कि ये आंदोलन, ये प्रयास केवल और केवल हमारा नहीं है। इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी और इस आंदोलन से अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करने की जिम्मेदारी प्रदेश के प्रत्येक संविदा कर्मचारी की है। आप केवल कल्पना करिए, बस आपको याद होगा कि जो मोतीलाल कौशिक जी थे, वो भी हड़ताल पे थे। वो भी अक्सर यहां पर कवर्धा से यहां आंदोलन में आया करते थे। लगभग 9 से 10 हजार रुपए महीने की उनकी तनख्वाह थी। और ऐसी स्थिति में जबकि प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था
जहां हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या एक स्थिति अपना वादा पूरा न करने का जो लांछन है, जो शर्मनाक स्थिति है, उसके लिए केवल केवल छत्तीसगढ़ की सरकार जिम्मेदार है। लगातार मैं आप सभी से, जो मेरे साथी यहां पर आए हुए हैं, आप सभी से मेरा एक आग्रह है। कल के वीडियो मैसेज में भी मैंने आपसे कहा था कि आंदोलन को जारी रखना वो हम सबकी जिम्मेदारी है, और अगर आंदोलन से हमारे और आपके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था होती है तो सफल मानिए कि आंदोलन सफल है। और यदि हम इसमें नाकामयाब होते हैं तो ये केवल हमारी सफलता नहीं होगी, ये पूरे छत्तीसगढ़ समाज की असफलता मानी जाएगी और छत्तीसगढ़ शासन के लिए शर्मनाक स्थिति मानी जाएगी। हमारे बहुत सारे साथी यह मान रहे हैं, और हमारा भी एक विश्वास है जो डगमगा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा नहीं है, भूपेश है तो धोखा है। और अगर ये छवि बन रही है कि भूपेश है तो धोखा है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो गंगा जल में हाथ लेके कसम खाया करते थे। प्रदेश का संविदा कर्मचारी अपना पूरा समय, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा इस प्रदेश की प्रगति में देता आया है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा संविदा कर्मचारी है जो ये कहे कि नहीं मैं काम नहीं करता? सबको पता है कि उसके कार्यालय में उसके काम की क्या स्थिति है। हर संविदा कर्मचारी 1.5 गुना 2 गुना काम करता है, पर दाम वो आधा पाता है। और इस आधे दाम के कारण आज जो हमारे परिवार और हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, जो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसके लिए केवल और केवल 4.5 साल से धोखा देते आ रही है वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। यहां से आप प्रतिज्ञा करके जाएं और प्रण करके जाएं कि जो सरकार आपके काम की है वो टिकी रहे, वो बनी रहे, और जो निकम्मी है वो यहां से भाग जाए। हमें हमारे बच्चों का हित पता है, हमें हमारे परिवार का हित पता है। जो हमारे बच्चों और हमारे परिवार के हित में जो सरकार काम करेगी वो आएगी, और जो नहीं करेगी वो यहां से भगा दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे साथी हैं वो दिमाग में ये प्रतिज्ञा करके जाएं, मन में ये प्रण करके जाएं कि जो आपका है वो आपका है, और जो आपका नहीं हुआ आप भी उसके कभी नहीं होंगे।